आज बड़े ही खुशी का दिन है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के अवसर पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज नवजीवन एजुकेशनल एकेडमी में अपने इस पूरे परिवार के साथ 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर आपको बताना चाहेंगे कि जैसे गांधी जी देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। गांधी जी के बारे में बहुत सारा उनका इतिहास है, ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूरा इतिहास है। आपको बता दें कि आज इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल, कमरा थोड़ा जूम करिए, VK मौर्य सर सर्वप्रथम दोनों लोगों के फिगर पर, तस्वीर पर पुष्पांजलि करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। VK मौर्य सर नवजीवन एजुकेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल। इसके बाद इसी क्रम में फिर अगरबत्ती जलाएंगे, धूप प्रज्वलित होगा। इसके बाद इसी क्रम में फिर कुछ बात बताया जाएगा आपको महात्मा गांधी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो प्रिंसिपल सर का क्रम जारी है, उसी क्रम में हम कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब देश आज़ाद नहीं था तो यहाँ पोरबंदर में एक बालक का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, और पोरबंदर में कुछ ही समय रहते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जी का पूरा परिवार राजकोट चला जाता है और वहाँ पर वो हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करते हैं, अगर स्नातक की परीक्षा पास करते हैं। इसके बाद एक दवे जी के कहने पर इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी जी चले जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तो वहाँ पर इंग्लैंड में पढ़ाई करने जाते हैं और उस समय LLB की जो पढ़ाई होती थी बड़ी ही उच्च स्तरीय पढ़ाई मानी जाती थी। तो वो इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर लॉ की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद में हिंदुस्तान आते हैं। तो उस समय गांधी जी को भी रोजगार नहीं मिला, इधर उधर गांधी जी भटकते थे, लेकिन माल्यार्पण भी प्रिंसिपल सर के द्वारा किया गया है, क्योंकि माल्यार्पण पहले हो चुका है। तो गांधी जी क्या हुआ कि वहाँ नौकरी तो उनको नहीं मिली हिंदुस्तान में, तो एक यहाँ के सेठ थे अब्दुल्ला एंड कंपनी में उनको नौकरी मिली, लेकिन इस कार्य के लिए उनको विदेश जाना था गांधी जी को, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला का जो केस था, गांधी जी लड़े और जीते और वहाँ 25,000 से ऊपर भारतीय रहते थे। तो क्या हुआ कि भारतीयों के तरफ से गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, काले गोरे का उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो ऐसा लगा कि अफ्रीका में कोई उनका अपना आ गया है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए गांधी जी के पास लोग आते रहते थे जो भारतीय थे। तो उसी दौरान 1893 ईस्वी के आसपास गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और देखते हैं कि कोई भारत का युवा, एक ऐसा युवा है जिसको चाहने वालों की संख्या यहाँ लाखों में हो गई है। तो वो कहते हैं गांधी जी से कि आप हिंदुस्तान चलिए, हिंदुस्तान अभी गुलाम है और आप ऐसे अच्छे इंसान हैं, वहाँ आपकी ज़रूरत है। तो गांधी जी फिर हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान में उनका भव्य स्वागत होता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय यहाँ बन चुकी थी एक ओहिम द्वारा। तो इसके बाद क्या होता है कि लोग गांधी जी से कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि अभी मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, पहले मैं पूरे भारत का भ्रमण करूँगा और भारत को समझूंगा कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। तो फिर भारत को गांधी जी समझते हैं, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। इसके बाद में प्रमुख नेताओं में जैसे उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग अपने अपने तरीके से देश की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो इसके बाद गांधी जी, एक अवसर ऐसा समय आया कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी कारणवश उसको बंटवारा करना पड़ा। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस प्रकार से फिर उसी समय एक बड़ी ही अप्रिय घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घटी। नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी। पर गांधी जी की उदारवादिता के बारे में आपको बताएंगे। गांधी जी को जब गोली लगा तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे को पता नहीं है किसने क्या किया और इसको हो सके तो इसको माफ़ कर दीजिएगा। तो ऐसे थे महात्मा गांधी, सत्य अहिंसा के पुजारी थे और हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किया था। और थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय देंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का जो जिक्र आता है, ये बड़े सादगी भरे व्यक्ति थे। एक बार की बात है, उस समय ये लगभग 7 से 9 बार तक जेल गए थे। तो क्या हुआ कि उनके लड़की का तबीयत खराब था, तो जेलर ने कहा कि आप चले जाइए। जेलर ने इनको छुट्टी दिया था 21 दिन का,
घर आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री देखते हैं कि लड़की का तबीयत खराब है। जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ते हैं, हाल चाल पूछते हैं, लड़की गले लगती है, फिर इनकी लड़की ये मर जाती है, एक्सपायर कर जाती है। लाल बहादुर शास्त्री चाहते तो 21 दिन तक ये घर रुक सकते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री घर नहीं रुके। कहे कि जेलर ने मुझे लड़की को देखने के लिए छुट्टी दिया था और अब मेरी लड़की ही नहीं रही तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। फिर वो जेल जाते हैं, जेलर बड़ा प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये बड़े सरल हृदय के व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगभग 1.5 साल ही ये भारत के प्रधानमंत्री रह पाए थे। फिर रहस्यमयी तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनको पॉइजन दे दिया गया था, क्योंकि इनके परिवार वालों को इनसे मिलने नहीं दिया गया, इनके लाश के पास उनको जाने नहीं दिया गया और फिर सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसे दो महापुरुषों की आज जयंती है। तो इस अवसर पर हम लोगों ने आज नवजीवन एजुकेशनल एकेडमी मरवटिया बाजार में गांधी जयंती और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया। और एक बार कैमरा जूम कर दीजिए, मेरा पूरा विद्यालय परिवार है। नवजीवन एजुकेशनल एकेडमी मरवटिया बाजार सिद्धार्थ नगर में हम लोग आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में थोड़ा सा कुछ तारीफ हम भी कर लें। और आप लोग कर लीजिए भाई, थोड़ा कर लीजिए, पुष्पार्जित कर लीजिए, पुष्पार्जित कर लीजिए। ये हमारे योगेश सर हैं, इंग्लिश टीचर हैं। अकबर सर हैं, आप मैथ टीचर हैं, अभी कर रहे हैं। लवकुश सर जी अभी आ जाएं। जय राम सर। सभी लोग आ जाइए भाई, अवसर कहाँ बार बार मिलता है। बड़े भाव सौभाग्यशाली लोग